सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं उलमाए देवबंद के साथ इत्तिहाद करने और उनको गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उसी के ऊपर देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत डॉक्टर मौलाना PM मुजम्मिल साहब ने करारा जवाब दिया है, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है जो सुनने के लायक है। आइए डॉक्टर PM मुजम्मिल साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कौन सा करारा जवाब दिया है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। फिर 2 क्लिप आपको दिखाएंगे, उसको ज़रूर देखना, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अज़हरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं, सलमान साहब जान रहे नहीं जानते हैं, अरे जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? तकरीबन 60-65 साल जो हुकूमत राज करी, उसके हालात, फिर अब मौजूदा हुकूमत का जुल्म, सबको सामने रखो, नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इत्तिहाद तो जरूरी है। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अज़हरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए, अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। आप सलमान अज़हरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है सलमान अज़हरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, कायद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील
पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। यार आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं। लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मस्जिद को गिराने का आदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है। जीडीए ने इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया है। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया है कि अगर मस्जिद कमेटी इसे 15 दिनों के भीतर नहीं गिराती है तो इसे तोड़ने का खर्च इसे बनाने वालों से वसूला जाएगा। जीडीए की ओर से ये नोटिस आने के बाद से मस्जिद मामले में शहर के मुस्लिम इलाकों में चर्चाओं का दौर जारी है और मस्जिद को बचाने के लिए संबंधित लोग कानूनी दांवपेच में लगे हैं। इसी बीच मस्जिद मामले में मंडल आयुक्त कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है, जिसमें 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल लोग शहर के कद्दावर मुस्लिम नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जो जीडीए की तरफ से ये नोटिस आई है तो इस ताल्लुक से जो है अपना वो नोटिस वापस ले लें और बैठक कर लें। हमारे जिम्मेदारों से जो है एक बैठक हो जाए, बातचीत के जरिए से इस मसले को सुलझा लें, हल कर लें। बाकी जो है मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका शहर है, इस मस्जिद के तोड़ने की वजह से किसी को फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि ये मस्जिद से छेड़छाड़ न करें और ये धार्मिक स्थल है और आप तो धार्मिक स्थलों का जो है बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते। नगर के हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के प्रमुख पक्षकार और हाजी हामिद के बड़े बेटे शाकिर खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शाकिर खान को गुरुवार शाम को हार्ट अटैक आया था और उन्हें तत्काल लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से वो गहरे सदमे में थे। गौरतलब है कि 9 फरवरी को 26 वर्ष पुरानी मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान 13 थानों की 120 से ज्यादा पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। दोस्तों देखो, अब बात यह है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इन सब में इत्तिफाक और इत्तिहाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर की राय यह है कि इत्तिहाद होनी चाहिए। उलमाए देवबंद के जो अकायद है वो उनके साथ है, बरेलवी के जो अकायद है वो उनके साथ है, अहले हदीस के जो अकायद है वो उनके साथ है। लेकिन सबसे पहले हम एक कलमे के ऊपर जमा हो जाए। क्यों? आज जो हमारी लाखों मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के साथ लिंचिंग की जा रही है, वो ये नहीं देखते कि देवबंदी है, बरेलवी है या अहले हदीस है। वो ये नहीं देखते कि देवबंदियों की मस्जिद है या बरेलवियों की मस्जिद है या अहले हदीस की मस्जिद है। आपने देखा मेवात के अंदर लिंचिंग की गई, ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग के साथ लिंचिंग की गई, वो पूछा नहीं। इसलिए राय तो यही है कि जो अकायद जिनके साथ जो है तो उनके साथ रहने दो, छोड़ो इन बातों को। कयामत अल्लाह रब्बुल इज्जत महशर के दिन दिखलाएंगे कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। हम फैसला करने वाले नहीं हैं, अल्लाह फैसला करने वाला बैठा है। लेकिन हम एक कलमे के, हम सब एक ही कलमा पढ़ते हैं, हम सब का नबी एक ही है, उन पर हम जमा हो जाए। दोस्तों वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।